2016 वैकेंसी के ट्रेंड दरोगा अभ्यर्थी हैं जिन्हें 12 महीने की ट्रेनिंग कराकर नियुक्ति न देते हुए उन्हें घर लौटा दिया गया था। लगातार 18 दिनों से राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में बने हुए हैं और लगातार शांतिपूर्ण तरीके से अपने धरने को आगे बढ़ा रहे हैं, बिना कोई अराजकता फैलाए, बिना कोई कलेश किए लगातार शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बने हुए हैं और सरकार से अपनी मांग जल्द से जल्द पूरी कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे, 18 दिन का समय पूरा हो चुका है, क्या कोई अधिकारी आया सुध लेने? जी, यहाँ तक अभी तक तो कोई नहीं आया, अधिकारी, शासन या प्रशासन किसी का भी कोई भी नहीं आया। हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ अपनी मांगों को रख रहे हैं। कम से कम किसी को तो आना चाहिए था सुनने के लिए, लेकिन नहीं। हम लोग कई बार कई ऑफिसेस जा चुके हैं, बस वहाँ पर यही कहा जाता है कि आप परेशान हो, आपका ऑर्डर जो है जल्दी डिलीवर करा के नियुक्ति दे देंगे। तो अभी हमारी सिर्फ यही मांग है कि हमें नियुक्ति चाहिए। आप ऑर्डर जाने, आपका काम जाने, ये सरकार का काम है, उनका काम है कि वो करवाएं। हमने हर बार कोशिश कर ली है, प्राइवेट में इंजीनियरिंग कराई, इतना पैसा होता तो हम प्राइवेट बिजनेस करते हैं। सरकारें लोन नहीं दे रही हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग? फुटपाथ पे आ चुके हैं। हमारे भाई 1000 से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो कहीं ना कहीं प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे थे, अब वो छोड़ के चले आए हैं। अब उनको कोई नौकरी नहीं देने वाला है। क्या करें? हम लोगों का फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता जा रहा है। अभी अगर सरकार कुछ न कुछ करना चाहिए, नहीं करती है तो फिर हम इसके आगे भी एक्शंस लेंगे। अपनी आवाज़ तो सरकार तक पहुंचा के ही रहेंगे। हमें चाहे जो भी तरीका अपनाना पड़े, लेकिन जो भी तरीका होगा विधिपूर्ण होगा और कानून के दायरे में होगा, लेकिन हम अपनी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचा के मानेंगे। पर 18 दिन का समय पूरा हो चुका, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या लगता है कितने दिन और यहाँ बैठना पड़ेगा? अब ये हिसाब से हम तो कहते हैं सरकार हमारी सुनवाई आज सुन ले तो मैं आज अपना धरना ख़त्म कर देता हूँ। मेरा प्रयास यही रहता है कि जल्दी जल्दी सबसे मिला भी जाता है कि हमारी बातें समझ करके, और जेन्युइन मांग है कि हम लोग एक प्रक्रिया के तहत यहाँ तक पहुँचे हैं, कोई गलत मांग नहीं है और सरकार भी ये जानती है कि ये जेन्युइन मांग है, लेकिन बस उसको ध्यान नहीं दे रही है और लगातार मिलने के बावजूद भी आश्वासन दे रही है और उसी करते करते 8 महीने हम लोग बिता दिए हैं। तो इसलिए आज 18 दिन हो गए। हम तो कहते हैं सरकार मेरी आज सुन ले, मैं आज अपना धरना स्टॉप कर दूं। अगर नहीं सुनती है तो बस यही सरकार, जब तक हम लोगों का सब्र नहीं टूटता तब तक हम लोग यही करते रहेंगे यहाँ पर धरना। क्या कहेंगे? देखिए, बात तो बस इतनी सी है कि जैसे ट्रेनिंग पूरी कराई वैसे ही सरकार को हमें नियुक्ति भी दे देनी चाहिए थी, अभी तक नहीं दिया। अब 18 दिनों से फ़िलहाल शांतिपूर्वक कर रहे हैं। आगे अगर बात नहीं बनती है तो इसकी रूपरेखा बदलेगी भी, आमरण अनशन भी हो सकता है और उग्र रूप में भी धरना प्रदर्शन आदि किया जा सकता है। बाकी हम लोग सभी लोग मिल करके जो भी निर्धारित करेंगे आगे होगा। बस सरकार सुन ले किसी भी तरीके से, अगर शांतिपूर्वक सुन लेती है तो शांतिपूर्वक, अगर उग्र होने पे सुनती है तो उग्र हो करके, क्योंकि हम युवा हैं, किसी के डराने से ना डरेंगे और ना दबाने से दबाएंगे। क्या कहेंगे आप? जैसा कि आपने सुना, हमारे साथी दरोगा सारे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, ऑलमोस्ट वो काफ़ी हद तक फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो उसी के लिए हम ये कहते हैं कि हम ये धरना शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, पर हम अंदर से वाकई में बहुत अशांत हैं। तो इसके तहत हम लोग हर सैटरडे को यहाँ पे सुंदर पाठ का करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, ताकि हम लोग अंदर से भले ही फ्रस्ट्रेट हो पर हम लोग अपने आप में एक शांति को बनाए रखें। तो इसके लिए हम लोग आज यहाँ मंगल पाठ रखा हुआ है, तो आप देख सकते हो सुंदरकांड यहाँ पे हो रहा है, ताकि हम अपने फ्रस्ट्रेशन को दूर कर सकें और सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकें अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि प्लीज़ आप हम लोग के इस एफर्ट्स को देखिए और जल्दी से जल्दी कुछ रिजल्ट लाइए, ताकि हम लोग इस धरने को जैसे जो चल रहा है इसी ही तरीके से ख़त्म करें, ना कि हम कोई एक बड़ा कोई सम्मेलन करें या कोई बड़ा धरना करें। ऐसा कुछ ना करें, ऐसी कोई बात ही ना आए, ऐसा समय ही ना आए कि हमें कुछ और करना पड़े, हमें उग्र होना पड़े। ऐसा इतना समय मत लगाइए, प्लीज़ आप जल्दी कोई सुधि लें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगी कि वो प्रयास करके सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंसी दिखा के हमारा ऑर्डर जल्दी से रिलीज़ करवाएं, जिससे हमारी नियुक्ति मिल सके। क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, 12 महीने की ट्रेनिंग के बाद 15 महीने घर पे बैठना, और जब आप पहले से एक जॉब कर रहे हो, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है, हम अपने आगे के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि सब कुछ हमारा इसी पे डिपेंड है। मैं एक दिन के लिए घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज 18 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए। बारिश होती, धूप होती, कैसी भी कंडीशन है, हम बैठे हुए हैं। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है सरकार मतलब क्या चाहती। ट्रेनिंग सरकार ने कराई तो नियुक्ति क्यों रोक रखी है?
और नियुक्ति क्यों नहीं हमारी करा रही? एक बार इलेक्शन हुए 16 से 21 हो गया, उनके चुनाव दोबारा हो जाएं। क्या चाहते हैं कि दोबारा से शपथ ले, उनका मंत्रिमंडल डिसाइड हो, उसके बाद तक हम इंतज़ार करते रहें? हम कब तक इंतज़ार करते रहेंगे? हम अपनी ट्रेनिंग से बंधे हुए हैं, नहीं तो हम भी जनरल पब्लिक की तरह प्रोटेस्ट कर सकते हैं। पर अगर आगे सरकार हमारी बात पे ध्यान नहीं देती है तो उन चीज़ों पे हम ध्यान देंगे कि हमें आगे क्या करना है। धरने को 18 दिन हो गए। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं हूँ, मैं झारखंड का निवासी हूँ, और चूँकि मेरा एज लिमिट एक्सीड हो चुका है और अब एकमात्र यही रास्ता बचा है, और अब दूसरी नौकरी भी नहीं हो सकती है क्योंकि उसके लिए हम एलिजिबल है नहीं। तो और हम लोग ट्रेनिंग किए हैं, अनुशासन के अंदर बंधे हुए हैं, इसलिए हम लोग किसी प्रकार का उग्र धरना मतलब प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। अपने अनुशासन का परिचय दे रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। हम सरकार से ही मांग है कि हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द करा दी जाए, या तो ऑर्डर निकलवा के करा दी जाए या तो कंडीशनल नियुक्ति हमारी करा दी जाए, क्योंकि कंडीशनल नियुक्ति ही हमारी ट्रेनिंग में भी हुई थी। हाईकोर्ट में ऑर्डर लंबित था और फिर हम लोगों की ट्रेनिंग हो गई, तो उसी बेसिस पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर लंबित है तो हमारी ट्रेनिंग यहाँ नियुक्ति भी हो सकती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं शासन के हाथ का है, लेकिन शासन या प्रशासन या कोई भी जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई हमारी सूद लेने नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए, ये एक बहुत बड़ी सवाल है। हम लोग तो परिचय दे ही रहे हैं अपने अनुशासन का, लेकिन यही है कि जब सब्र का बांध टूटता है तो आदमी कुछ भी कर देता है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ बचा नहीं। और जब जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है, उसके पास पाने के लिए पूरा संसार पड़ा हुआ होता है। बस यही है कि सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे दिया जाए, ताकि हम लोग सरकार में आके बन जाएं, नियमों के अंदर बंद करके हम लोग सरकार का, समाज का सेवा करें। इस चीज़ की हमें अनुमति दी जाए। जय हिंद। देखिए, जैसे तत्परता सरकार या शासन या प्रशासन इलेक्शन को पूरी कराने के लिए लगाता है, और भी बहुत सारे मैटर्स होते हैं। इलेक्शंस किसी भी प्रकार का हो, उसमें कोई भी व्यवधान आता है, सरकार विदिन 1 वीक और 1 और 2 डेज अपना मामला सॉर्ट आउट कर लेता है। लेकिन जब युवाओं की बात आती है तो सरकार से लगाकर शासन और प्रशासन सभी सुस्त पड़ जाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 5 साल क्या कम पड़ जाते हैं एक भर्ती पूरी होने में? और कितना समय चाहिए? एक इलेक्शन कंप्लीट हुआ, 2016 से दूसरा इलेक्शन भी कंप्लीट हो गया, होने वाला है। दूसरी बात, गवर्नमेंट दूसरी भर्ती निकाल चुकी है, दूसरी भर्ती के डेट्स भी निर्धारित हो चुके हैं, उसके सेंटर भी निर्धारित हो चुके हैं, शायद वो एग्ज़ाम भी करा लेंगे तत्परता के साथ। लेकिन क्या तत्परता ये एग्ज़ाम होने के बाद उनकी नियुक्ति पर लगाएंगे? जैसे हमें बैठा रखा है, आने वाले भविष्य के जो हमारे साथी हैं उनको भी क्या 5 साल के लिए बैठना पड़ेगा? हो सकता है सरकार चेंज हो जाए तो क्या करेंगे? उनके भविष्य पे तो हमेशा तलवार लटकी रहती है। एक जो लड़का होता है, एक कैंडिडेट 4 एग्जाम्स में पास होता है और नियुक्ति एक में भी नहीं मिल पाती है। यहाँ पर ऐसे कई सारे उदाहरण हैं कि जिनकी जो 4 नियुक्तियाँ निकाल करके बैठे हैं वैकेंसीज, लेकिन उनको नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार ने जितनी तत्परता इलेक्शन कराने में दिखाई है, जिन नियुक्तियों को निकालने में दिखाई है, उतनी तत्परता जो पहले से पेंडिंग पड़ी हैं वैकेंसीज, जो नियुक्ति अपॉइंटमेंट जिनका होना है, उनको अपॉइंटमेंट क्यों नहीं करती? हमारा यही है कि हम 5 साल से इधर उधर भटक रहे हैं, सब कुछ है, हर पैमाने पे खरे उतरे हैं, तो हमें हमारी नियुक्ति दी जाए। अब वो चाहे कोर्ट ऑर्डर दे या ना दे, आपको ये तरीका ढूंढना पड़ेगा कि कैसे इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसको कर दीजिए। तो जैसा कि आपने देखा, हमारी बात दरोगा भर्ती के ट्रेंड अभ्यर्थियों से हुई। उन लोग का यही कहना है कि ये लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इनके मामले को संज्ञान में लेकर उस पर कार्रवाई कर दी जाए, क्योंकि लंबा समय हो चुका है। 5 साल से ये बेरोजगार बैठे हैं, किसी और नौकरी में भी नहीं जा सकते क्योंकि ये ट्रेंड दरोगा हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। इनका कहना यही है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से 18 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अगर सरकार को शांतिपूर्ण तरीके से हमारी बात समझ नहीं आ रही है तो हम उग्र होने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हम एक ट्रेंड दरोगा हैं, तो हम कुछ भी उग्र करने से पहले 50 बार सोच रहे हैं कि ऐसा ना करना पड़े, जिसको लेकर आज इन लोगों ने पूजा पाठ का भी कार्यक्रम रखा है। आप देख सकते हैं कि लगातार इतने 2 दिनों से मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं ये जो ट्रेंड दरोगा हैं, जिसको लेकर आज इन लोगों ने ये कार्यक्रम भी रखा है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।